शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी पार्ट 1। आज की कहानी एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानियों में से एक है, क्योंकि आज की कहानी एक बस से जुड़ी हुई रोमांटिक प्रेम कहानी है। आज की यह कहानी रोमांटिक लव स्टोरी जो पवन की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पवन की प्रेम कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि पवन कैसे एक लड़की को अपना दिल दे बैठा। सच्चे प्यार की कहानी हिंदी में। ये कहानी 2011 की बनारस में रहने वाले पवन की है, जो त्रिपुरा में बीएसएफ में नौकरी करता था और 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने घर बनारस आया था। पवन की छुट्टी ख़त्म हो गई थी और वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। पवन शाम को बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखा कि टिकट की लंबी लाइन है। ये देखते ही पवन को चक्कर आने लगा और वह जब टिकट काउंटर में पहुंचा तब देखा कि 6 बजे वाली बस की टिकट पूरी ख़त्म हो चुकी है। अभी पवन को 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद त्रिपुरा की बस रात 10 बजे है। टिकट कटवा के बस स्टैंड पे अगले बस के आने का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन तो वक्त यूं ही निकल गया था, लेकिन आज पता नहीं पवन का वह 4 घंटे का वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसके बाद लंबी प्रतीक्षा। पवन ने जब घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं है। 10 मिनट बाद बस आई और पवन बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। पवन ने सोचा कि अगर मैं पहले मोबाइल से टिकट कटवा लेता तो अभी बहुत दूर पहुंच जाता, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने में 200 रुपये ज़्यादा लगने के कारण नहीं किया। 15 मिनट बाद त्रिपुरा के लिए बस चल पड़ी, मगर जब बस स्टार्ट हुई तब मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि बस में सारी सीट फुल थी। सिवाय मेरे बगल वाला सीट छोड़ के ये रातों के सफ़र में पूरा रास्ता सो के जा सकता हूँ। ये सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी बस रुक गई और खलासी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सीट नंबर 13 की पैसेंजर आ रही है, थोड़ा रुक जाओ। खलासी की बात सुनकर मेरी खुशी बस की खिड़की से उड़ गई, क्योंकि वह सीट नंबर 13 मेरी ही बगल वाली सीट नंबर थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र शायद 22 की होगी, भागते भागते बस में चढ़ी और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ने लगी। वह लड़की बस में चढ़ते ही जल्दबाजी करके अपना सामान रख कर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। ऐसे अचानक घूम के सीट में जाते वक्त उसका हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्टॉप टूट गया और उसके बैग में मेरी घड़ी लटकने लगी। अरे इतना जल्दबाजी क्यों? मुझे बोला होता, मैं तुम्हें आराम से साइड दे देता। पवन के कुछ बोलने से पहले ही वह लड़की ने पवन की घड़ी उसके बैग से निकालकर और अपने हाथ में रखते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारी घड़ी का फीता टूट गया। उस लड़की की बात सुनकर पवन के पूरा बदन में जैसे एक बिजली का झटका लगा। किसी के गले की आवाज़ इतनी सुंदर हो सकती है, पवन को पहले पता नहीं था। पहली मुलाकात में ही पवन को वह लड़की पसंद आने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी एक खूबसूरत लड़की मेरे ही बगल में बैठकर मेरे साथ सफ़र करेगी। पवन ने कहा, कोई बात नहीं, और आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना, अनजाने से हो गया। ये कहकर पवन ने अपनी घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्टॉप लगाकर आपको वापस लौटा दूंगी। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? पवन ने कहा, त्रिपुरा। उस लड़की ने बड़ी खुशी से कहा, मैं भी तो त्रिपुरा में ही जा रही हूँ। पवन ने कहा, बढ़िया, अभी मुझे मेरी घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा, आपकी घड़ी की क्या कीमत है? मुझसे पैसे ले लो। पवन ने कहा, मतलब पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक कराने के पैसे हैं, और वैसे भी
आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना? लड़की ने कहा, नहीं, मतलब अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और जब तक मैं उस गलती को सुधारने लेती हूँ मेरे मन को शांति नहीं मिलती। पवन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी घड़ी मुझे वापस दे दीजिए। और बात ना बढ़ा के उसके बाद वह लड़की मेरे हाथ में मेरी घड़ी दे दी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोश थी। थोड़ी देर बाद खामोशी से बाहर आकर उस लड़की ने कहा, अच्छा, आप अगर बुरा नहीं सोचें तो आपका नाम क्या जान सकती हूँ? टूटी हुई घड़ी में देखा कि रात का 1 बज चुका है। कब 2 घंटे बीत गए समझ में नहीं आया। उस लड़की ने फिर से कहा, मैं आपको आज सोने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानती और आप भी मुझे नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपके साथ मेरे सारे दुख शेयर करूंगी, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाते हैं और मन में शांति मिलती है। और भविष्य में भी आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए मुझे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। पवन ने मन ही मन में सोचा, जो इतना खूबसूरत है उसको भला क्या दुख हो सकता है। पवन ने धीमे से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लड़की ने कहा, मेरा नाम पूजा है और मैं बनारस में एक दूर के रिश्तेदार मामा के घर से डिग्री की पढ़ाई करती हूँ। आपको पता है, सभी लड़कियों की तरह मेरी ज़िंदगी में भी प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सबसे छुपकर प्रेम की नदी में छलांग लगाई थी। रातुल नाम के एक लड़के के साथ 8 महीनों तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि रातुल की मेरी जैसी और भी बहुत गर्लफ्रेंड हैं। जब मुझे उसकी असलियत पता चली कि दुनिया में माँ के अलावा और उसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने रातुल को अपना लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए मैं और वहाँ नहीं रह सकती। वापस अपनी माँ के पास जा रही हूँ और अब से अपने घर में ही रहूँगी। पूजा रोते रोते अपने सारे दर्द की कहानी सुनाने लगी। पवन ने पूजा की तरफ देखा तो वह रोते रोते सो गई थी और उसके घने लंबे बाल खिड़की की हवा से उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। शायद उसे सहानुभूति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसके दिल के सारे दुख दर्द को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। साधारण एक लड़की का स्टॉप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुखी हो सकता है, वह कैसे एक इंसान के दिल को दुख पहुँचा सकता है? ये असंभव है। पवन ने मन ही मन में सोचा, मैं उसके दिल के दुखों से भरी नाव का कंडारी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या पूजा मुझे वह मौका देगी? कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी तो पवन के मन में पूजा के लिए प्यार शुरू हुआ है और पूजा का प्यार शुरू होना तो अभी बाकी है। शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी पार्ट 2। पवन और पूजा की शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी कहानी का आखिरी और शेष भाग है। और आखिरी भाग में हम ये जानते हैं कि क्या पवन का अरमान पूरा हो पाएगा। प्यार एक फूलों की तरह बहुत ही कोमल है और प्यार एक सच्चा पवित्र रिश्ता है। प्यार बहुत तरह से होते हैं, जैसे माता पिता से प्यार, भाई बहन से प्यार, अपने रिश्तेदारों से प्यार, लेकिन जो सबसे परे और एक प्यार होता है वह एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। सारे जीवन एक साथ रहने की, सारे जीवन एक साथ बिताने का प्यार, जो समुंदर से भी गहरा रिश्ता जो एक साथ जोड़ता है। आज की कहानी शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जो पवन ने पूजा के साथ किया था वह एक सच्चा रोमांटिक प्यार, दो प्यार करने वालों की कहानी, प्यार की छोटी सी कहानी। पवन पूजा को अपने दिल में दुख के आंसू के साथ दिल की दुख भरी बातें कहते कहते कब सो गई पता ही नहीं चला। पूजा की दर्द भरी कहानी को सुनकर पवन की भी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त पवन ने सोच लिया था कि अगर पूजा मुझे एक मौका देगी तो मैं उसके सारे दुख दर्द अपने
साथ बांट लूँगा। ये सोचते सोचते पवन की भी कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो एक होटल में बस रुकी हुई थी। पवन और पूजा बस से उतरे और फ्रेश होकर नाश्ता करने जाने ही वाले थे। तभी पवन ने पूजा को कहा, चलो आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते करते दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वह नाश्ता करने बैठ गए तब पूजा ने पवन को पूछा, कल सिर्फ मेरे ही बारे में बात करते करते सो गए थे और तुम्हारे बारे में पूछना तो भूल ही गई थी। अच्छा, तुम्हारे बारे में बताओ, पवन ने हंसते हुए कहा। मेरे बारे में क्या बताऊं? पूजा ने कहा, कुछ भी, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं? पवन ने कहा, अच्छा, मैं त्रिपुरा में बीएसएफ की जॉब करता हूँ। मेरा नया नया बीएसएफ में भर्ती हुआ है। ट्रेनिंग ख़त्म करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया था और मेरी पहली पोस्टिंग त्रिपुरा में किया गया है। मेरे घर में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है और ये मेरी ही दुनिया है। अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं, लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश है। पूजा ने कहा, अच्छी लड़की का मतलब? पवन ने कहा, अच्छी लड़की मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। पूजा ने कहा, मेरी तरह क्यों? पवन ने कहा, क्योंकि आज के ज़माने में तुम्हारी तरह अच्छे नेक दिल वाली लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। पूजा ने कहा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी? पवन ने कहा, कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है, क्योंकि अनजाने में तुम्हारे साथ मेरी घड़ी टूट गई थी और उसके लिए जो तुम्हारे मन में जो एहसास था वह और किसी में नहीं हो सकता। खैर, वह सब बातें छोड़ो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है? पूजा ने कहा, बस तो अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन घर जाने के बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वह दोनों बातें करते करते एक दूसरे के एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। पवन ने सोच ही लिया था कि त्रिपुरा पहुंचते ही मैं पूजा को अपने दिल की बात बताऊंगा। शायद पूजा भी मुझे पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए दोनों फिर से बस में बैठे। कुछ ही देर में बस चल पड़ी। 2 घंटे बीत जाने के बाद पूजा नींद में अपने सर को पवन के बगल में रख कर गहरी नींद में सो गई। पूजा का मासूम चेहरा पवन को प्यार की एक झलक दुनिया में ले चला। पूजा के बालों की खुशबू पवन को ऐसी लग रही थी कि इस दुनिया में इससे अच्छी खुशबू और हो ही नहीं सकती। बस एक खूबसूरत लड़की जब किसी की बाहों में अपना सर रखकर सोती है तब उस वक्त उसे क्या महसूस होता है, ये तो अंदाजे के बाहर है। पवन मन ही मन में बोल रहा था, पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरी बाहों में अपना सर रखकर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारता रहूँगा। पवन पूजा को लेकर सपने की दुनिया में खो गया था और वह पूजा को लेकर अपनी ज़िंदगी का एक रंगीन सपना देख रहा था। पवन को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे अपने जीवन की सारी खुशी उस पल दे दिया है। वह पूजा को लेकर इतना उत्साहित था कि वह खुद भी सोच नहीं सकता था। पवन को पहली बार प्यार का एहसास हुआ। कुछ ही घंटे बाद जब पूजा की नींद खुली तब देखा कि वह पवन की बाहों में है और पवन बहुत ही सुकून से सो रहा था। उसी वक्त पूजा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। उसे समझने में देर नहीं लगी कि पवन उसे पसंद आने लगा। अब पूजा भी पवन को मन ही मन में चाहने लगी थी। उस वक्त पूजा सभी पुरानी बातें भूलकर पवन के प्यार में अपने सपने सजा रही थी। वह भी पवन को लेकर प्यार के ख्वाब देखने लगी। वह दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगे कि वह दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन दोनों का प्यार अपने मन में ही चलता रहा। अगले दिन ही बस त्रिपुरा पहुंची। वह दोनों ही सोच रहे थे कि काश ये सफ़र बिना रुके चलता रहता तो कितना अच्छा होता। पूजा और पवन ने अपना सामान लिया और बस से उतरे। दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, फिर भी एक दूसरे को वह अपने दिल की बात बताने के लिए हिचकिचा रहे थे। वह दोनों अपनी अपनी मंजिल में जाने ही वाले थे। तभी दोनों के मन में यही चल रहा था कि पहले वह बोले। तभी पूजा ने पवन को आवाज़ दी और कहा, पवन सुनो। पवन ने पूजा की बात सुनते ही भाग के आया और कहा, हाँ बोलो। पूजा ने कहा, कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। पूजा की ये बात कहते ही पवन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। पूजा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनोगी? पवन की बात सुनकर
पूजा को इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से झूम उठी और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारी हमसफ़र बनने के लिए तैयार हूँ। पवन ने पूजा को कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं आज से लेकर पूरी ज़िंदगी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब उन दोनों ने शादी कर लिया है और वह दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। प्यार में दुख सुख दोनों ही होते हैं, लेकिन ये हालातों को समझकर संभल कर जो आगे बढ़ता है उनके ही प्यार में सफलता है। रोमांटिक लव इंसानों के जीवन में एक नया रंग लाता है, एक नई खुशी, एक नई ऊर्जा लाता है। जो प्रेम करता है उनका मन बहुत ही अच्छा होता है। रोमांटिक लव का मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि प्यार को हासिल करना है। प्यार का मतलब सम्मान करना, प्यार का मतलब उसकी कदर करना, प्यार का मतलब उसका ख्याल रखना, प्यार का मतलब पूरी ज़िंदगी उसके साथ निभाना, प्यार का मतलब दुख सुख में एक साथ खड़े होना, प्यार का मतलब मुसीबतों में एक दूसरे का साथ निभाना। जो इंसान ये सारे प्यार के मतलब सही से निभाता है, इस दुनिया में सिर्फ उनका प्यार महान होता है, क्योंकि ये सारे वादे जो निभाते हैं सिर्फ उनका ही प्यार सच्चा होता है। इस कहानी में भी पवन ने एक सच्चे दिल से पूजा को प्यार किया है और उसने अपने प्यार को पूरी ज़िंदगी तक निभाने का वादा किया। आज की यह कहानी शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी पढ़ के आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।